खिलाड़ी मौजूद हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं किनको खिलाड़ी कह रही हूँ। ये खेलने जा रहे हैं क्रिकेट और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इमरान खान के जलसे के बारे में इनकी क्या राय है। इमरान खान का जलसा देखा था मीनार पाकिस्तान? कैसा जलसा था? बड़ा था, छोटा था? बड़ा जलसा था, ज़बरदस्त जलसा था। ज़बरदस्त जलसा था। हाँ जी। कितनी तादाद थी लोगों की? बस ज़्यादा तो बता नहीं सकता, गिन भी नहीं सकते, लेकिन अच्छा, तो लगता है इमरान खान मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनेंगे? इंशाल्लाह बन जाएगा, इंशाल्लाह बन जाएगा, बनेगा ज़रूरी। सियासी मुखालफिन तो कहते हैं छोटा जलसा था और कामयाब जलसा नहीं था। तो उसको खुद ही पता नहीं है ना छोटा जलसा है या बड़ा है, लेकिन किसी ने देखा है, आया ना, उसको पता है ये बड़ा जलसा है। गए थे पीटीआई के जलसे में? हाँ नहीं, मैं गई थी। अच्छा ठीक है नाज़रीन, इनका हाँ पश्तो में करेंगे। बोलो बोलो, इमरान खान को पैगाम देना पश्तो में। जी वाला खबा दगावानी वो खबरी मुसर को पैगाम बर्तन वही खबा करारा और मंगल पीटीआई सही लगा। तर्जुमा भी करो। तर्जुमा भी हो सकता इंशाल्लाह हम पीटीआई के साथ है। हम पीटीआई के साथ है इंशाल्लाह, और 2018 में पीटीआई का इंशाल्लाह इमरान खान का हुकूमत दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये भी देखेंगे इमरान खान क्या करते रहते हैं। इमरान खान ही का सब कुछ। इमरान खान कोई और हमारे स्वाद ने ज़बरदस्त पुलिस ठीक किया और स्कूल ठीक किया, ये बहुत शुक्रिया उसको, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। नारा लगा दो। मीडिया वाला का बहुत शुक्रिया अदा कर दो जो हमारे पास आया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह 2018 में इमरान खान ही पकड़दा, इमरान खान ही पकड़दा। ठीक है नाज़रीन, ये नौजवानों की राय थी। नौजवानों के लिए उनके मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान ही है। मैं इमरान खान के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितने सारे लोटे बाकी पार्टियों के हैं ना, वो सारे घूम के जो है उसके पास पहुँच चुके हैं। इमरान खान कहते हैं पीटीआई नौजवानों की जमात है। मेरा नहीं ख्याल नौजवान, अगर वो खुद नौजवान है, 80 साल का बाबा है, परवेज़ खटक है, शाह महमूद कुरैशी, जो सारे लोटे हैं, जितने सारे बूढ़े हैं जो जिनकी अब सारी उम्र पूरी हो चुकी है, जिनको अब घर में भी कोई नहीं पूछता, वो अब कहते हैं हम नौजवान हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पीटीआई नौजवानों की जमात रही है? ना तो वो नौजवानों की जमात है, ना वो खुद नौजवान है, ना वो तब्दीली का निशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान में एक जलसा किया जिसे कहते हैं कि वो उनकी बड़ी कामयाबी थी, वो एक बहुत बड़ा जलसा था। क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ा जलसा था? नहीं, मैं नहीं समझता, इसलिए कि 40-50 हज़ार बंदा है, ये नून लीग का गढ़ है, तो उन्होंने तो कहना कि 2 लाख था, 4 लाख था, वो तो 8 लाख भी कहेंगे माना जाएगा। अच्छा, इमरान खान ने जो जलसे में नकात पेश किए थे, आपको तसल्ली है कि उस पर वो पूरा उतरेंगे? कोई नहीं है ऐसे बंदे के, हम क्या बिलीव कर सकते हैं। कैसे बंदे से? मसलन ऐसा बंदा है जिस ऐसा आज का दिन ऐसा मुबारक दिन है, ऐसे बंदे का नाम लेना भी मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा नहीं समझता। इसकी क्या वजह? वजह यही है कि उस बंदे की एक ज़बान नहीं है, आए दिन यू टर्न लेता है, हर बात पे यू टर्न लेता है। वो मुल्क के लिए क्या करेगा मुझे बताएं। यहाँ पे एक अच्छा भला घर बस रहा है, उनको तलाक दिलवा के वहाँ शादी कर लेता है, ठीक है, घर लोगों के ख़राब कर रहा है ये बंदा। तो ये मुल्क के हुक्मरान या हाकिम जो ऐसे होते हैं, हाकिम ऐसे होते हैं, मुझे बताएं। भट्टो ने, जुल्फ़कार अली भट्टो ने कहा था मैं पीता हूँ, थोड़ी पीता हूँ, उसका कैरियर दाव पे लग गया था। और ये बंदा है, ये इस चीज़ को समझता नहीं। लोग कहते हैं कि ये उसका ज़ाती फेल है, ये ज़ाती फेल होता है। मुल्क की बागडोर संभालनी, आप 22 करोड़ अवाम के एक हुक्मरान बनने जा रहे हैं, और जनाब आप कहते हैं कि जी मैं हाकिम बनने जा रहा हूँ। तो हाकिम ये करते हैं, झूठ हर बंदा। मैंने न्याजी सर्विसेज बनाई है, मैंने जनाब ऑफ शोर कंपनियाँ बनाई हैं, तो जो निसार साहब कह रहे हैं नहीं नहीं बेटा तू तो सादक अमीन है, चाचा सादक भी है, चाचा अमीन भी है तू। तो नवाज शरीफ का कुछ मुझे बताया कि वाजिद ज़ियाई उनका गवाह बना हुआ है, ठीक है। और ये जो उन्होंने जाहिर शाह के लेके आया डीजी नैब, वो भी इनके हक में फैसले दे रहा। क्या साबित किया इन्होंने मुझे? पैनामा में उसका नाम था नवाज शरीफ। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? मेरी बात सुनने, साजिशी आदमी हमेशा नाकाम होता है, ये मैं आपको बता दूं। मैं ये नहीं कर रहा, मैं डिफेंड कर रहा हूँ उसको, लेकिन ये दुनिया को पता, आप लोग मीडिया वालों को भी पता कि ये बंदे की कोई ज़बान है। कहता मैंने बजट नहीं पेश करना, मैं इनको बजट नहीं पेश करने, मैं वो बजट भी पेश कर दिया जी। एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर कहता ये जंगला बस है, फलानी बस है, ये जंगला बस है, वहाँ बना रहे हैं उन्होंने 50 अरब में, ये कहता है 72 अरब 75 लग गया, तो अभी तक वहाँ पे लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं। फिर ये KPK में क्या किया है इन्होंने, ठीक है, एहतसाब अदालत को ताला लगाओ, क्या किया? उनके अपने बंदे छोड़ के आ रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इनका कहना था कि KPK में इमरान खान ने कोई खातिर-ख्वाह काम नहीं किया जिसकी वजह से वो इनको सपोर्ट कर सके, इनकी राय थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इमरान खान के जलसे के बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त एक नौजवान मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनकी राय बड़ी कीमती है क्योंकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो PTI के साथ है। इनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं PTI के जलसे के बारे में। आप मुझे बताइएगा, आपने PTI का जलसा तो यकीनन देखा ही होगा, तो खिलाड़ियों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, आपको क्या लगता है कि वो एक बड़ा जलसा था? कामयाब जलसा था,
मरियम नवाज ने एक दफ़ा भी वहाँ जलसा नहीं किया, हमने 4 दफ़ा जलसा किया। कौन कहता है KPK में क्या नहीं किया? वहाँ की पुलिस अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छी है, तालीम अच्छी है, एहतसाब अच्छा है। करप्शन इसने की थी 20 MP ने 20 MP निकाल दिया उन्होंने। नून लीग वाले कभी निकाले यहाँ से MP? अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये एक बड़ा जलसा था जिसे PTI कहती है, बड़ा कामयाब जलसा था। आपको लगता है कि ये जो खिलाड़ियों की इतनी बड़ी तादाद उस जलसे में मौजूद थी, 2018 में ये लोग उसको कामयाब करवा पाएंगे? इंशाल्लाह ताला, हमें अल्लाह पे यकीन है, इमरान खान पे यकीन है, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने आवाम की ओपिनियन जानी। कुछ लोगों का कहना था कि इमरान खान ही मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे, जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि इमरान खान खिलाड़ी हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2018 का इलेक्शन कौन जीतेगा, शेर धाड़ेगा या बल्ले की जीत होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान मदीहा असलम को। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।